एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक शेयर जरूर करिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी धोलावीरा या ऑप्शन डी कालीबंगल। आप भी साथ ही में ऑप्शन सही कौन सा है वो कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। लास्ट में ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने आज कितने एमसीक्यूज करेक्ट किए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आलमगीरपुर, यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो है वो कौन सा है? आलमगीरपुर है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी अग्नि या ऑप्शन डी वरुण। तो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता जो थे वो थे इंद्र, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आगे चलते हैं। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? अजातशत्रु किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए हर्यनक वंश, ऑप्शन बी शिशुनागा वंश, ऑप्शन सी नंद वंश या ऑप्शन डी मौर्य वंश। तो अजातशत्रु कौन से वंश के शासक थे? तो अजातशत्रु जो थे वो हर्यनक वंश के शासक थे, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अजातशत्रु हर्यनक वंश के शासक थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? जब सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय मगध का शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी महापद्मनंद या ऑप्शन डी बिंबिसरा। तो जब सिकंदर ने मगध शासक पर आक्रमण किया था उस समय मगध का शासक था धनानंद, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही होगा। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक धनानंद था। मौर्य समाज की राजधानी क्या थी? मौर्य समाज की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगृह या ऑप्शन डी उज्जैन। तो मौर्य समाज की राजधानी थी पाटलिपुत्र, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। मौर्य समाज की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। हर्षवर्धन के शासन काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? यानी जब हर्षवर्धन अपने शासन काल में थे उस समय कौन सा चीनी यात्री था जो भारत आया था? ऑप्शन ए फाहन, ऑप्शन बी हिंसांग, ऑप्शन सी इनसिंग या ऑप्शन डी मेगस्थनीस। तो हर्षवर्धन के शासन काल में हेनसोंग जो थे, जो एक चीनी यात्रा थी, वो भारत आए थे, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही होगा। हर्षवर्धन के शासन काल में हेनसिंग नाम की चीनी यात्री भारत आए थे। आगे चलते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए दंतीदुर्ग, ऑप्शन बी कृष्ण वन, ऑप्शन सी अमोधवर्ष या ऑप्शन डी गोविंद तृतीय। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही रहेगा, क्योंकि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन ए चांद बीबी, ऑप्शन बी नूर जहां, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान
या ऑप्शन डी मुमताज महल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही रहेगा, क्योंकि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। तो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। विजयनगर साम्राज्य की संस्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी हरिहर और फुक्का, ऑप्शन सी देवराय तृतीय या ऑप्शन डी सदाशिव राय। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और भुक्का, जो कि दो भाई थे, उन्होंने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, ये दोनों ही पूछे जाते हैं कब हुआ था। तो यहाँ पर प्रथम युद्ध पूछा गया है। ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1761 या ऑप्शन डी 1546। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा, क्योंकि 1526 के अंदर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी सासाराम, ऑप्शन सी आगरा या ऑप्शन डी लाहौर। तो ऑप्शन बी सासाराम यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? ऑप्शन ए मानसिंह, ऑप्शन बी टोडरमल, ऑप्शन बी बीरबल या ऑप्शन डी फैजी। तो अकबर का जो राजस्व मंत्री था वो था टोडरमल। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए अष्टप्रधान, ऑप्शन बी नवरत्न, ऑप्शन सी अष्टदिग्गज या ऑप्शन डी मंत्री परिषद। तो शिवाजी के जो मंत्री परिषद था उसे अष्टप्रधान कहा जाता था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1761 या ऑप्शन डी 1756। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज जो था उनके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन या ऑप्शन डी देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी यहाँ सही रहेगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 की विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन ए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ऑप्शन बी सहायक संधि, ऑप्शन सी चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग या ऑप्शन डी सामाजिक सुधार। अब देखिए यहाँ पर ये चारों ही ऑप्शन यूं तो सही है, लेकिन यहाँ पर तत्कालीन कारण पूछा गया है, यानी तत्काल वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से विद्रोह हुआ था। तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग शुरू होते ही विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग जब से शुरू हुआ तो 1857 की क्रांति शुरू हो गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1905,
ऑप्शन सी 1919 में या ऑप्शन डी 1929 में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि 1885 यानी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1942 में या ऑप्शन डी 1947 में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है क्योंकि गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 में शुरू किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 में, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1920 में, ऑप्शन सी 10 मार्च 1919 या ऑप्शन डी 13 मार्च 1918। तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। 13 अप्रैल 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? चोरी चोरा की जो घटना थी वो कब हुई थी? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1930 या ऑप्शन डी 1942। तो 1922 के अंदर चोरी चोरा हत्या जो थी या फिर घटना जो थी वो हुई थी क्योंकि 1922 में ये घटना हुई और गांधी जी ने जो आंदोलन शुरू किया था वो बंद हो चुका था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1947। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही रहेगा क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने इस नारे को दिया था। बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड हॉर्डिंग या ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो यहाँ ऑप्शन ए सही रहेगा क्योंकि लॉर्ड कर्जन उस समय पे गवर्नर जनरल थे जब बंगाल का विभाजन हुआ था। आखिर भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1907 या ऑप्शन डी 1909। ऑप्शन बी यहाँ सही रहेगा। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी हरिपुरा। ये आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, सही ऑप्शन क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथ ही में आज आपने कितने एमसीक्यूज सही अटेम्प्ट किए हैं ये भी हमें बताइएगा। और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।